हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे साइंस 1 का 5th लेसन जिसका नाम है हीट। और उस 5th लेसन हीट का जो ये सेकंड पार्ट है और ये वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब होता है? तो पहले ये जो पूरा ये जो सेंटेंस है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके उसका मीनिंग समझेंगे। एनोमलस यानी क्या? डिफरेंट। एनोमलस यानी डिफरेंट, और डिफरेंट उसको हम लोग कंफ्यूजन भी कह सकते हैं, और बिहेवियर तो सबको पता है, और डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी ये जो वाटर का जो डिफरेंट बिहेवियर होता है वो हम अभी ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो में हम ऐसा क्या देखने वाले हैं? तो एनोमलस बिहेवियर ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको हम लोग इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने सिर्फ इसको एक ही वीडियो में कवर किया है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, यानी फर्स्ट पार्ट में। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो चेंज होता है। अगर हम लोग ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस होता है। सपोज अगर हम लोग ने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो जो गैस होता है वो कंडेंस होता है लिक्विड में, और जो अगर लिक्विड होता है वो फ्रीज होता है सॉलिड में। तो ये हम लोग ने पढ़ा था कि सॉलिड से जब लिक्विड में होता है तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर लिक्विड टू गैस बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जब ये स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होते हैं। तो ये जो मैटर जब चेंज होते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सॉलिड का। सॉलिड में एटम्स होते हैं वो एकदम क्लोज होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट डिस्टेंस पे होते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं एटम्स। तो ये एटम्स जितने दूर होंगे उतना उनका साइज बढ़ेगा। अभी साइज बढ़ेगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है ये पूरा साइज के ऊपर पूरा गेम है। ये सब जो डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम है, ये जो इन तीन पे ही पूरा ये गेम है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये जो सपोज एक सॉलिड है उसमें इतने क्लोज है एटम्स, अगर हीट करूंगा तो वो लिक्विड में आ जाएंगे। अभी यही जो मास है उसको मेरे को इतने बड़े में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एटम्स और दूर हो गए हैं। अभी एटम्स दूर हो गए हैं तो ये इसका साइज बढ़ गया, ये साइज बढ़ गया। ये था सपोज 2 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन इसका मास सेम है। सपोज ये 500 ग्राम का है तो ये 700 ग्राम का हो जाएगा। सॉरी, 500 ग्राम का तो ये भी रहेगा 500 ग्राम का, लेकिन इसका सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा। अभी डेंसिटी, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शन है इसके बीच का। तो अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, अगर हम लोग गैस में जाएंगे तो हम लोग को और एक बड़ा मिलेगा, और ये एटम्स इतने दूर दूर रहेंगे। तो हम लोग को इसके मास सब में कांस्टेंट है, इसमें भी मास कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वो एक्सपांड होता है। वो क्या होता है? एक्सपांड होता है।
उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होता है। मैंने बताया ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो ये सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर सॉलिड हो तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का है तो उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ेगा, तो वो एक्सपांड होगा। इतना है तो ये एक्सपांड हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। अगर हम लोग ने ये प्रोसेस उल्टा किया, अगर कोई सब्सटेंस है और उसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग ने कूल किया, लो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाएगा, एक्सपांड यानी फैलना और कॉन्ट्रैक्ट यानी साथ में आना, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा है ये। तो ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम मैंने कम किया तो ये फ्रीज हो जाएगा सॉलिड में। अभी इसका वॉल्यूम अभी एक्सपांडेड है और ये सॉलिड में हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी इसका वॉल्यूम इतना है और ये छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो ये जो दो अगर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अभी मैं एक्चुअल टॉपिक है ना, हमारा जो एनामोलस बिहेवियर है उस पे मैं जाता हूं। तो अभी हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो उसके पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि ये एक बीकर है और उसमें ये पानी है। अभी इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस पे। अभी मैं उसको कूल डाउन करूंगा, यानी 35 से उसको थोड़ा ठंडा ठंडा करूंगा, तो ये घटते 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 डिक्रीज होते रहेगा टेम्परेचर और आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैं उसको प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूं, ये आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे और उसको मैं करना है। लेकिन 35 से 4 के बीच का जो जर्नी है, पानी यहां से यहां तक जो उसने टेम्परेचर देखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर टेम्परेचर है डिक्रीज होता है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, बरोबर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। ये सब पानी के साथ भी होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के साथ। ये नॉर्मल में भी होता है और पानी में भी होता है, लेकिन पानी में 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर करके जाता हूं 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है, सॉलिड, ये जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है। तो ये 4 के नीचे अगर मैं टेम्परेचर डाउन करता हूं तो वो एक्सपांड होता है। क्या होता है, एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसकी वजह से ही इसका जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी कम हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ता है। लेकिन पानी यानी जो H2O यानी वाटर, इसमें क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम होता है। तो यही डिफरेंट बिहेवियर है वाटर का। जो वाटर है वो डिफरेंट बिहेव करता है इसमें, और इसी बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और आप उसको डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो ये था 4 to 0 क्या। अभी सपोज इसका टेम्परेचर है अभी 0 डिग्री सेल्सियस तक है। अभी हम लोग उल्टा प्रोसेस लेंगे। अभी हम लोग ने पहले टेम्परेचर कम किया था, अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अभी हम लोग को पानी, अभी बर्फ मिल गया हमको, अभी बर्फ नहीं चाहिए, अभी हम लोग को नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर चाहिए। अभी जो आइस होता है उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तो अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया।
अभी हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अभी 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया ना कि ये एक्सपांड होता है, तो आप बोलोगे कैसे एक्सपांड होता है। तो जो स्प्राइट्स का बॉटल मिलता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल मिलता है, वो थोड़ा पतला रहता है, तो दूसरे में भी होगा लेकिन आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो उसको पानी से पूरा भर देने का, एकदम फिल्ड, पूरा एकदम टॉप तक भर देने का, और उसको फ्रीजर में रखेंगे। तो फ्रीजर में रखने के बाद वो आइस हो जाएगा। तो हम जब उसका जो लिड है वो खोलेंगे तो बर्फ ऊपर तक आ जाता है। जितना उसने वॉल्यूम कवर किया था उससे ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, और इसका मतलब कि जो वाटर होता है वो एक्सपांड होता है। और आपने ज्योग्राफी में देखा रहेगा कि ये एक रॉक होता है और बीच में इसके क्रैक होता है, तो यहाँ पर पानी भर जाता है और ठंडी में वो आइस बनता है, आइस एक्सपांड करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्रैक आ जाता है। तो ये जो है ये वाटर एक्सपांड होता है कब, जब फ्रीज होता है तब। तो ये आपको एग्जांपल देखने मिलता है डे टू डे लाइफ में। अभी हम देखते हैं सेकंड केस में, जब वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपांड होता है, सब्सटेंस जो होता है वो एक्सपांड होता है। ये सॉलिड है तो ये लिक्विड हो जाता है, इतना उसका वॉल्यूम में फर्क आ जाता है, तो यानी वॉल्यूम भी बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम होता है। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम लोग वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपांड होने की जगह कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपांड होने की जगह ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जितना उसका वॉल्यूम था उससे भी कम, तो वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाता है। तो वापस से इसका डिफरेंट बिहेवियर आ गया, और इसी डिफरेंट बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक अभी अपना टेम्परेचर आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन मेरे को 4 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, मेरा गोल कहाँ है 35 डिग्री सेल्सियस। अभी सपोज मैं 4 डिग्री सेल्सियस के आगे भी अगर मैं करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं 5 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस के आगे क्या होगा, वाटर नॉर्मल बिहेव करेगा, वाटर ऐसा बिहेव नहीं करेगा, वाटर एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। तो ये पूरा जो मैंने आपको स्टोरी बताया, पूरा थियरी बताया, उसका कंक्लूजन हम लोग को ये पता चलता है, वाटर बिहेव्स एनामोलसली यानी डिफरेंटली बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर बिहेव्स एनामोलसली बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये एनामोलस बिहेवियर का थियरी, और आगे हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स और उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस पे इसके ये टेम्परेचर के बीच में ही एनामोलसली बिहेव करता है। तो इससे हम लोग को एक 2 कंक्लूजन मिलते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अभी हमने देखा कि ये पूरा खेल वॉल्यूम और डेंसिटी का है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होता है, स्पेसिफिकली वाटर का। तो जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वाटर का वॉल्यूम सबसे मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे, और डेंसिटी होता है वाटर का वो सबसे मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो 2 है सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस है, वो आपको एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंस, ये और ट्रू और फॉल्स, ये 4 के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो ये 2 आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स यानी डे टू डे लाइफ में हम ये कहाँ इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सपोज एक लेक है फॉरेन कंट्री में, यहाँ पर बहुत सारे फिशेस हैं, ये प्लांट्स हैं, और ये जो पॉन्ड है ये इतना पानी है।
और इसके ऊपर ये जो लेयर है ये आइस का लेयर है। आइस फॉरेन कंट्रीज में या फिर आपने हॉलीवुड मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि जो लेक्स रहते हैं उसके ऊपर आइस रहता है। अभी हम लोग को लगता रहेगा कि ये आइस जो है वो पूरा नीचे तक है, आइस एकदम नीचे तक है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेस, एनिमल्स, ये सब फिश है, फिर प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स, तो ये लोग जिंदा कैसे रहते हैं? तो ये जो आइस होता है वो ऊपर तक ही होता है और यहाँ पर नीचे उसका बेड रहता है और बेड थोड़ा वार्म रहता है। अगर हम लोग ये अर्थ का जो क्रस्ट है उससे नीचे चले जाएंगे तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पर हीट ज्यादा रहता है, तो उसका इफेक्ट यहां पर भी आएगा। तो यहां पर पानी अप्रोक्स 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो जो आइस रहता है वो सिर्फ ऊपर के लेयर्स में ही होता है। और आइस ऊपर क्यों आ जाता है? तो क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे टेम्परेचर जाता है तो डेंसिटी जो होता है आइस का वो कम हो जाता है वाटर से भी। अगर डेंसिटी कम तो आइस ऊपर फ्लोट करता है और इसके वजह से आइस ऊपर, पानी नीचे, और नीचे का टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो जिंदा रह सकते हैं। अभी जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, तो जो घर का पाइपलाइंस होता है, ये इतना पाइपलाइंस होता है, तो जो विंटर होता है, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो ये सपोज अभी लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर अगर विंटर में टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, माइनस में चला गया टेम्परेचर, तो जो इसके अंदर का जो पानी रहता है वो फ्रीज हो जाता है और फ्रीज यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब भी हम लोग ने पढ़ा कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपांड होता है। एक्सपांड होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको जो एरिया चाहिए वो ज़्यादा रहेगा और इसके वजह से पाइपलाइंस पे प्रेशर डालता है और इसके वजह से जो पाइपलाइंस होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो यही एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया था वेदरिंग का, कि जो रॉक्स होते हैं वो कैसे टूटते हैं इस प्रोसेस की वजह से, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं होप्स एपैरेटस। अभी ये होप्स एपैरेटस क्या है तो अब हम लोग देखते हैं। होप्स एपैरेटस, आशा का एपैरेटस। होप्स एपैरेटस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पर एक थर्मोमीटर होता है, ये एरो नहीं है, ये पूरा एक थर्मोमीटर है और ये हम लोग थर्मोमीटर 1 कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर एक मिक्सचर रखने के लिए थोड़ा जगह बनाया जाता है, स्टैंड है। और यहाँ पर दूसरा थर्मोमीटर होता है, उसको हम लोग कहेंगे T2। ये से मेजरमेंट्स होता है, कितना मेजर का पानी लेना है, अंदर पानी रहता है। और यहाँ पर आइस हम लोग रखते हैं। अभी हम लोग ने आइस रखा, वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल है अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। अभी इसका सराउंडिंग जो है, ये जो सराउंडिंग है वो ठंडा हो जाता है, तो ऑब्वियसली वाटर भी ठंडा हो जाएगा। वाटर ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? ठंडा जैसे होता है, हम लोग ने सीखा है कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम लोग लो करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी, आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डेंसिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रो बोलते हैं, तो इसका डेंसिटी बढ़ेगा। अभी आप बोलोगे कि अभी तो बोला था कि वाटर के साथ उल्टा होता है, लेकिन वाटर के साथ उल्टा कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये इतना होता है इसके बीच में, अदरवाइज ये एकदम नॉर्मली बिहेव करता है। तो इसका डेंसिटी बढ़ा, ये अपर जो है, अपर का जो वाटर है उसका डेंसिटी बढ़ा तो वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये पानी यहाँ पर और ये पानी ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। ऑन द वे ये जब तक नीचे आएगा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा।
इस ये ऑन द वे यहाँ तक आएगा तब तक इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, और ये जब तक ऊपर जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। एट द मोमेंट ये जब तक यहाँ पर आएगा, यहाँ का पानी जब तक ऊपर आता है तब तक वो ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा होगा तो इसके साथ भी यही पूरा प्रोसीजर होगा, लेकिन ये पानी तब भी ठंडा है थोड़ा, और नीचे आते आते यहाँ तक सेटल हो जाएगा। और अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया तो वो आइस बन जाएगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा तो उसके साथ एनामोलस बिहेवियर होगा, तो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। तो इसलिए आइस ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। तो ये T1 और T2 जो थर्मोमीटर है वो वाटर को मेजर करने के लिए होता है। तो हम ये जो उसका जो मेजर होता है टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर का मेजर को हम लोग लिखेंगे ग्राफिकल मेथड में। ये जो होप्स एपरेटस का जो ग्राफ है इसको हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर होता है टेम्परेचर, यहाँ पर होता है टाइम। तो एक पॉइंट से हम लोग टेम्परेचर से हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो सपोज ये जो T2 है ये धीरे धीरे लो होते, ये जो T1 है, सॉरी ये T1 है वो धीरे धीरे लो हो रहा है, और उसके नेक्स्ट साइड है T2 वो फास्टली एकदम नीचे आ रहा है, एकदम फास्ट। तो T1 जो है वो नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद वो आइस बन जाता है, तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और इसलिए वो फटाक से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। और T2 ऊपर ट्रेवल करता है तब तक उसका टेम्परेचर जल्दी नीचे नहीं आता है, और उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत इसके बाद पहुंचता है। तो ये होप्स एपरेटस के हिसाब से हम लोग को ये T1 और T2 का मेजरमेंट मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मैंने एनामोलस बिहेवियर जो समझाया वो आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हिट के चैप्टर में पार्ट 2 ख़त्म होता है, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।